तो भाइयों सैयारा मूवी के 9वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट बहुत ही खतरनाक आई है। इस मूवी ने क्या ज़बरदस्त कलेक्शन किया है, मतलब मानना पड़ेगा। अगर मैं आपको आज ये जो रिकॉर्ड बताने वाला हूँ, आप खुद कहोगे कि ये वाकई बॉलीवुड की नंबर 1 मूवी बन चुकी है, क्योंकि इसने जो करिश्मा किया है, मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड की आज तक किसी भी मूवी ने ऐसा करिश्मा किया है। ख़ास तौर पर मैं लव स्टोरी की बात कर रहा हूँ। इसके सारे रिकॉर्ड्स के बारे में, अब तक की परफॉर्मेंस के बारे में मैं बिल्कुल डिटेल में बात करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसके 9वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। शनिवार को इस मूवी ने 26 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब कमाई करी। जो एक्सपेक्टेड था कि इस मूवी का जो कलेक्शन है 25 से 30 करोड़ रुपए के बीच में रहने वाला है, और मैंने आपको कल बोला भी था वैसा ही हुआ। इसने इतना पैसा कमाया और थिएटर में ऑक्यूपेंसी भी इसकी 40% से ऊपर चली गई। फ्राइडे को इसकी ऑक्यूपेंसी 25% थी, सीधा 40% के करीब चली गई, और संडे को भी इसकी ऑक्यूपेंसी 45% से ऊपर जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और हो सकता है कलेक्शन भी 30 करोड़ रुपए से ऊपर जाए। खैर, संडे के बारे में हम फिर से बात करेंगे बाद में। और आज वाकई इस मूवी के लिए सेलिब्रेशन बनता है, क्योंकि इस मूवी ने दुनिया भर में आज 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करा है। और मैंने आपको बोला था कल कि ये मूवी आज 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है, और ऐसा ही हुआ। इसने दुनिया भर में 315 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसी रोमांटिक मूवी ने इतना पैसा कमाया, मतलब 300 करोड़ रुपए से ऊपर, वो सिर्फ कबीर सिंह है, जिसने दुनिया भर में 377 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। मतलब बॉलीवुड की 70-80 सालों में जब से बॉलीवुड बना है, तब से ये दूसरी मूवी है जिसने 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करा है। खासतौर पर लव स्टोरी और रोमांटिक मूवी की श्रेणी की बात कर रहा हूँ मैं, कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। अब ओवरऑल इसने दुनिया भर में 315 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है, जिसमें इंडिया से बाहर इसने लगभग 59 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, 59 करोड़ रुपए इसने कमाए हैं। 2025 में एक मूवी आई थी सलमान खान की सिकंदर, उसने इंडिया से बाहर 58 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। इसने उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। और इंडिया नेट कलेक्शन की बात करूँ तो इसने भारत में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। इसने 217 करोड़ रुपए कमा लिए। अगर ग्रोस कलेक्शन की बात करूं तो इसने 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। इसका भारत का ग्रोस कलेक्शन है 256 करोड़ रुपए। अब भारत के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड्स की बात करें तो इसने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली लव स्टोरी मूवी के बारे में। वर्ल्ड वाइड तो मैंने आपको बता दिया, कबीर सिंह ने बना रखे हैं सबसे ज़्यादा, 377 करोड़ रुपए कमा रखे हैं उसने। और इंडिया में भी कबीर सिंह ही आगे, उसने 278 करोड़ रुपए के करीब कमाई कर रखी है। ये दूसरी मूवी है जिसने भारत में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करा है। दूसरी लव स्टोरी मूवी है। इसने ये जवानी है दीवानी को पछाड़ दिया। उसने लाइफ टाइम कलेक्शन किया था भारत में 188 करोड़ रुपए का, वो भी 200 करोड़ रुपए से चूक गई थी और दूसरे नंबर पर थी, लेकिन अब वो तीसरे नंबर पर आ चुकी है। बाकी के रिकॉर्ड्स मैं आपको इस तरह से बताऊंगा। एक तो मैं 2025 में सैयारा मूवी कहाँ पर स्टैंड करती है, आपको ये आइडिया लग जाएगा, और ओवरऑल ये मूवी पूरे बॉलीवुड के इतिहास में कहाँ पर स्टैंड करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए बात करते हैं इसके शनिवार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड्स के बारे में। शनिवार को इसका सेकंड सैटरडे था, तो सेकंड सैटरडे को 2025 में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर आ चुकी है। इसने स्काई फोर्स को टॉप 5 की पोजीशन से बाहर निकाल दिया, जिसने सेकंड सैटरडे को लगभग 7 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। दूसरे नंबर पर थी सितारे ज़मीं पर, जिसने 12 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन अब वो तीसरे नंबर पर आ चुकी है। चौथे नंबर पर है हाउसफुल 5, जिसने 8 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे, और पांचवें पर है रेटू, जिसने 8 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। अब ये तो बात होगी 2025 के हिसाब से। ओवरऑल ऑल द टाइम की बात करें तो बॉलीवुड के इतिहास में सेकंड सैटरडे को सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में इसने टॉप 10 में जगह बना ली है, और ये इस लिस्ट में छठे नंबर पर है। क्या बात है। इसने बाहुबली 2, RRR, KGF चैप्टर 2, पठान, दंगल, पता नहीं कौन कौन सी मूवीज़ को पछाड़ा है। अभी आपको बताता हूँ कैसे पछाड़ा है। छठे नंबर पर इससे पहले बाहुबली 2 थी, जिसने 26 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। इसने 26 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब कमाई करी है। सातवें नंबर पर इस लिस्ट में कश्मीर फाइल्स है, जिसने 24 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। पठान को इसने पराजित कर दिया है, उसने 23 करोड़ रुपए कमाए थे सेकंड सैटरडे को। आमिर खान की दंगल ने 23 करोड़ रुपए कमाए थे। सलमान खान की बजरंगी भाईजान ने 19 करोड़ रुपए कमाए थे। KGF चैप्टर 2, जो भारत की सबसे सक्सेसफुल मूवी है, उसने भी सेकंड सैटरडे को 18 करोड़ 25 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। RRR उसके नीचे है, उसने 18 करोड़ रुपए कमाए थे। और काल की 2898 AD मूवी उसके भी नीचे है, उसने 17 करोड़ 90 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। और एक और रिकॉर्ड, अगर सिर्फ लव स्टोरी कैटेगरी की बात करें तो सेकंड सैटरडे को सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बन चुकी है सैयारा, क्योंकि इसने कबीर सिंह को पराजित कर दिया। हालांकि हर क्षेत्र में कबीर सिंह इससे आगे है, लेकिन सेकंड सैटरडे के कलेक्शन के हिसाब से इसने कबीर सिंह को धो दिया है। उसने 17 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे, इसने 26 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी, जैसा कि आप जानते हो। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसने 217 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन करा है भारत में। उस हिसाब से 2025 में 200 करोड़ रुपए क्रॉस करने वाली दूसरी फिल्म बन चुकी है छावा के बाद में। छावा का तो आपको पता है, उसने 600 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी, 585 करोड़ रुपए के करीब कमाए थे। इसने 217 करोड़ रुपए कमा लिए। अब तीसरे नंबर पर हाउसफुल 5 है, जिसने 183 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। और जैसा कि अभी मैंने आपको
आपको बताया कि कबीर सिंह लव कैटेगरी यानी कि रोमांस कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पर है, क्योंकि इसने 377 करोड़ रुपये वर्ल्ड वाइड कमा रखे हैं। बट ओवरसीज़ के कलेक्शन के मामले में भी कबीर सिंह को सैयारा मूवी ने धो दिया है। कबीर सिंह ने 47 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी इंडिया से बाहर, लेकिन इसने 59 करोड़ रुपए के करीब कमाई कर ली है। तो इस चीज़ में इसने मतलब ये समझ लो कि ये पहली ऐसी लव स्टोरी मूवी बन चुकी है भारत की जिसने इंडिया से बाहर 50 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी है। क्या रिकॉर्ड्स हैं इस मूवी के। और कल मैंने आपको कहा था कि भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये 36 पोजीशन पर आ जाएगी कल को, और ऐसा ही हुआ। इसने फाइटर को हरा दिया। फाइटर ने 212 करोड़ रुपए कमाए थे भारत में, इसने 217 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। साथ ही आज इसने भारत की लाइफ टाइम कलेक्शन को भी क्रॉस कर लिया। इसने 212 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। प्रेम रतन धन पायो ने 210 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। 3 इडियट ने 202 करोड़ रुपए की करीब कमाई करी थी। तो भाइयों ये तो वो रिकॉर्ड थे जो इस मूवी ने बनाए हैं। कुछ मैंने बताए हैं, कुछ आपको बताना मैं भूल भी गया हूँगा, बट इतने सारे इस मूवी ने हर रोज़ डेली इतने रिकॉर्ड बना रही है, एक आधा भूल भी जाएँ तो भी इसके रिकॉर्ड्स में कोई कमी नहीं आ रही है। तो सैयारा मूवी इस वक्त मतलब छावा के बाद में अगर किसी मूवी का जो बज़ है वो सैयारा का ही है। बेशक ये मूवी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, जो भी है अलग बात है, बट आजकल इतना ट्रेंड इसका चल रहा है, यूट्यूब पर हर दूसरी शॉट सैयारा मूवी के गाने की ही है, जिसकी वजह से इसका सोशल मीडिया पे बज़ हो रहा है, जिसकी वजह से इसके कलेक्शन में कोई कमी नहीं आ रही है। मतलब एक अच्छी पीआर का यूज़ करा है यशराज फिल्म्स के बैनर ने, और मुझे लगता है उन्होंने ये आइडिया लिया है सनम तेरी कसम से। इस साल जब सनम तेरी कसम आई थी तब वो इकलौती ऐसी मूवी थी जो पैसा कमा रही थी। उसके साथ में जो नई नई मूवीज़ आ रही थी ना वो पैसा नहीं कमा रही थी, लेकिन सनम तेरी कसम खूब पैसा कमा रही थी। उसने पहले बार वो मूवी जब लगी थी तब वो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इस बार उसने 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करा। और क्यों? क्योंकि उसकी भी हर दूसरी तीसरी रील ऐसे ही वायरल हो रही थी। दर्शक थिएटर में रो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, मतलब कुछ इस तरह का माहौल था जिसको कैप्चर किया गया, सोशल मीडिया पे डाला गया, जिसकी वजह से वो वायरल हो गई और सनम तेरी कसम ने खूब पैसा छापा है। यश राज बैनर्स ने इस चीज़ को फॉलो किया और उन्होंने भी, शायद हो सकता है कि उन्होंने ये चीज़ मैन्युपुलेट की हो और हो सकता है ये सब कुछ रियलिस्टिक हो, उसके बारे में कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी कल इस मूवी का क्या होगा उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आज सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये 36 पोजीशन पर है। मैं मानूँ कि कल इसका कलेक्शन 30 करोड़ रुपए के करीब होता है, तो ये भारत में 30 नहीं 33 करोड़ रुपए मान लेता है, तो ये भारत में 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर देगी, और दुनिया भर में कल इसका 350 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी क्रॉस हो जाएगा। अगर इसने भारत में 250 करोड़ रुपए कमा लिए तो ये 26वें नंबर की पोजीशन पर आ जाएगी, जो भी फिलहाल सिंघम अगेन के पास में, जिसने 246 या 47 करोड़ रुपए कमाए थे भारत में। अगर इसने 35 करोड़ रुपए कमाए तो ये 25वें नंबर की पोजीशन पर आ जाएगी, जो कि है द कश्मीर फाइल्स की, जिसने 252 करोड़ रुपए के करीब कमाई कर रखी है। मुझे लगता है या तो 25वें नंबर पर आएगी या 26वें नंबर पर आएगी। और कल इस मूवी का सेकंड वीकेंड भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी सेकंड वीकेंड के हिसाब से, जैसे कि कल के अगर मैं 33 करोड़ रुपए इसके जोड़ लेता हूँ, फ्राइडे और सैटरडे के कलेक्शन को जोड़ने के बाद में लगभग 75 करोड़ रुपए के बीच इसका कलेक्शन होगा सेकंड वीकेंड का। अगर इसने ये कलेक्शन कर लिया तो ये सेकंड मूवी बनने वाली है छावा के बाद में सेकंड वीकेंड पर सबसे हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली 2025 की, क्योंकि सितारे ज़मीन पर इस लिस्ट में अभी दूसरे नंबर पर है, जिसने 33 करोड़ रुपए कमा रखे हैं। अरे 33 करोड़ रुपए तो इसने अभी कमा रखे हैं, क्योंकि 26 आज के हैं और कल के 19 हैं, पता नहीं 18 हैं, तो ऑलरेडी इसने 44 करोड़ रुपए कमा रखे हैं। तो ये तो मूवी ऑलरेडी सेकंड पोजीशन पर है। लेकिन अगर ओवरऑल सेकंड वीकेंड पर सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की बात करें तब इसका रैंक क्या होगा, तो भाई पठान, KGF चैप्टर 2, RRR, कल की 2898 AD मूवी, पता नहीं क्या क्या मूवीज़ के रिकॉर्ड टूट जाएंगे, क्योंकि फिलहाल पठान ने 65 करोड़ रुपए कमाए थे सेकंड वीकेंड पर, KGF चैप्टर 2 ने 52 करोड़ रुपए कमाए थे, RRR ने भी 52 करोड़ रुपए कमाए थे सेकंड वीकेंड पर, कल की 2898 AD मूवी ने 49 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। मुझे लगता है ये सभी के सभी रिकॉर्ड्स टूटते दिख रहे हैं। संडे के कलेक्शन के आने के बाद में ये सब चीज़ें परफेक्टली आपको मैं और एक्सप्लेन कर पाऊँगा। रिकॉर्ड तो मैंने आपको बहुत सारे बता दिए और ये बता के मैं थक भी चुका हूँ। बहुत मेहनत करी है इन रिकॉर्ड्स के बारे में रिसर्च करने के बाद में आपको ये बताने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। आपसे कल मुलाकात होगी जब संडे के इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आ जाएगी। वही संडे को आप सैयारा मूवी देखने के बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ ये भी बताइए कि अगर आपने सैयारा मूवी देखी आपको कैसी लगी। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि एंटरटेनमेंट का डोज आपको टाइमली मैनर में मिलता रहे।